नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास का बर्ताव। मधु रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मधु ने कमरे में झांक के देखा तो उसकी सास प्रेमलता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटी जोया, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी मधु को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाए। जब देखो दाल चावल बस यही बनाती रहती है। क्या रोज़ रोज़ यही खाना भाता है? रोज़ रोज़ यही खाना खाकर मैं तो उब गई हूँ। तेरी भाभी सुबह 8 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े मशीन में धोती है, झाड़ू और बर्तन के लिए काम वाली बाई लगा रखी है। देखो महारानी कैसे ठाट बाट से रहती है। मैं तो हमेशा हाथों से ही कपड़े धोती थी, और काम वाली बाई हमारे ज़माने में कौन लगाता था। सारा काम खुद ही करना पड़ता था। मधु ने ये सब सुना और आकर अपने कमरे में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी तो सास प्रेमलता जी और ननंद जोया ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना ही किसी को देने दिया। पति सूरज भी बात बात पर मधु को सुनाते रहते थे। मधु को इस बात का ज़्यादा दुख होता था कि उसका पति भी उसका साथ नहीं देता। उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर मधु पर ही गुस्सा निकालते रहते थे। एक दिन उसकी सास प्रेमलता जी का पारा चढ़ गया और उसने मधु के माता पिता को भला बुरा कह दिया, मगर सूरज चुपचाप सब सुनता रहा। अब तो मधु को ताने सुनने की आदत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मधु को गुस्सा नहीं आता था, पर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। मधु मन ही मन सोचती रहती थी और मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वह उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति सूरज का ऑफिस अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। वहां जाए अभी 2 महीने ही हुए थे कि सास प्रेमलता जी को हार्ट अटैक आ गया। उनका ऑपरेशन करवाकर सूरज उन्हें और पिताजी को अपने साथ शहर ले गया। बेटी जोया की शादी हो चुकी थी तो प्रेमलता जी सारी बात जोया को फ़ोन पर ही बताती रहती थी। तभी मम्मी को आज लगाता हुआ मधु का 4 साल का बेटा कमरे में आ गया, जिससे मधु ख्यालों से बाहर आ गई और अपने बेटे को गोद में उठाकर उसके साथ खेलने लगी। तभी प्रेमलता जी की आवाज़ आई, मधु खाना बन गया हो तो खाना लगा दो। मधु रसोई में गई और दाल चावल लेकर आई। इतने में सूरज भी ऑफिस से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सूरज को देखकर प्रेमलता जी बोली, आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारी वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। सूरज बोला, माँ आपको तला और ज़्यादा मसालेदार खाना डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए मधु ये सब बनाती है और हम सब भी तो यही खाते हैं। बल्कि आपको तो सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना नहीं बन रहा। आपकी सर्जरी की वजह से घर में तेल और घी का इस्तेमाल कम हो गया है। प्रेमलता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप हो जाती है। दूसरे दिन मधु कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही थी। तब प्रेमलता जी बोली, बहू रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो, पता तो है ना बिल कितना आता है। सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ हाँ जानते हैं कितना आता है, और वह बिल मैं भरता हूँ। माँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मधु
सारा दिन बर्तन कपड़े ही करती रहेगी तो दूसरे काम कब करेगी। प्रेमलता जी फिर चुप बैठ गई। मधु के लिए यह पल कितने खुशनुमा थे जब उसका पति सूरज उसका साथ दे रहा था। आज सूरज पहली बार मधु के लिए गिफ्ट लेकर आया था और उसे देते हुए बोला, मधु, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मधु बोली, क्यों? सूरज बोला, एक रोज़ जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनी। वो जोया को तुम्हारी चुगली कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। मधु बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया, वही मेरे लिए बहुत है। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है। दोस्तों, हमें अपनी पत्नी का मान सम्मान करना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। देर से ही सही सूरज को सही गलत का फर्क समझ में आया और उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। राम राम दोस्तों।